बोर्स एनर्जी का एटॉमिक मॉडल आपको पता है कि बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कंसेप्ट दिया था। तो उसी बोर के एटॉमिक मॉडल के बेस पे आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एनर्जी। बोर ने क्या बोला कि एटम इज स्फेरिकल इन द शेप एंड ये बच्चा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर तमाम सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, तो ये बोर्स का मॉडल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इन द सर्कुलर पाथ या इन डेफिनिट पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, इन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल था। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, सपोज के लिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी सेल में लगातार घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इनटू द डेफिनिट सेल विदाउट इमिटिंग द एनर्जी और विदाउट एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। अगर वो पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल में जंप करता है हायर एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी इमिट करेगा। तो इसी बोर्स एनर्जी को आज हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बोर्स एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे जिसे हम En से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, यही बोर्स की एनर्जी का फार्मूला है। हाँ, आपको पता है 2 पाई स्क्वायर, पाई इज द कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, इट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n का मतलब हो गया किस सेल में है और h का मतलब हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इतनी सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें रखें, एज वी नो दैट इज पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है और m की वैल्यू जो होती है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और अगर हम E की बात करें तो E इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और n की वैल्यू ऐसे रहेगी, हमको पता नहीं है। h की वैल्यू जितने कांस्टेंट हम इसको लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई जो कांस्टेंट है। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो ये कैलकुलेशन से En की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चा -21.8 अपॉन n स्क्वायर और ये जूल पर एटम। गौर से देखेंगे, जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पाई की जगह 3.14, m की जगह पे ये, E की जगह पे और h की जगह पे ये, h इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो En की जो वैल्यू होगी 21.8 अपॉन n स्क्वायर, सॉरी 21.8 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19 जूल पर आइटम। ठीक है, और अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो दिस विल कम -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसको पर मोल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1312 डिवाइड बाई n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लेंगे, किलो जूल पर मोल। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो हम ये देखेंगे कि इसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी की सारी जो वैल्यूज आ गई बच्चा, ये En की वैल्यू हो गई, जिसे हम बोर्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। और हमको पता है, आपको भी पता है कि जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन लाइक
पार्टिकल्स के लिए ही ट्रू हुआ। तो अगर हम यहां लिखें फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में जो En की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज ZEn इज इक्वल टू, इसी फार्मूले में जो हमने ऊपर बताया था इसी में हम कैसे इस Z को कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -2π² m Z² e⁴ अपॉन n² एंड h² अपॉन n² एंड h²। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चा, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। अब आपको हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लिखेंगे हीलियम प्लस या लिथियम 2+। ये दोनों हीलियम और लिथियम आयंस जो होंगे वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं। अब अगर हमने इसको इस वैल्यू में पुट करना है तो वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ पाई, m, e एंड h। अब हमको z की वैल्यू पुट करनी होगी। तो अगर हमने इसके लिए निकाला तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर हमने इसके लिए निकाला तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। तो इस तरह से हम जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए हैं उसी में ये जो वैल्यू आई है, अगर हमने इसके लिए निकाला है तो 2 × 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमने लिथियम के लिए निकाला तो 3 × 3 = 9 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द वैल्यूज। और ये निगेटिव साइन का मतलब होता है कि एनर्जी इमिट हो रही है। इमिट का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के एनर्जी की बात करेंगे तो वह पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब अपने किसी पाथ से दूसरे हायर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी इमिट्स करेगा। तो दिस इज अबाउट द बोर्स एनर्जी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बोर्स का रेडियस क्या होता है, विच विल सी इनटू द नेक्स्ट टॉपिक।